मैंने रिकॉर्डिंग मोड भी डाल दिया है ताकि इसका रिकॉर्डिंग भी आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग अलग-अलग तरीके से जब ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें आप सभी लोगों के पास हो या ना हो टेंशन मत लीजिए, बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन ये 2 इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इसे जिमी कहते हैं और एक इसे करेला कहते हैं, ठीक है? इन दोनों का क्या इस्तेमाल है और किस तरीके से हम अपने शरीर पर इसका इस्तेमाल करेंगे और क्या ये हमारे लिए बेनिफिट देता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? कल हम सभी लोगों ने पढ़ा था अपना पूरे बॉडी का सामान्यता कैसे हमारे हथेलियों से है। अब उसी हथेलियों पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। सपोज़ करते हैं कि अगर हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर किसी को भी सिर में या गर्दन में अकड़न हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, हथेली में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सब के लिए हमारा जो सर्वाइकल ज़ोन है वो ज़िम्मेवार होता है और इसके लिए हम ट्रीटमेंट भी वहीं पे करेंगे। तो उसके हिसाब से हम ये जो हमारा सेकंड जॉइंट है, ये हमारा सर्वाइकल का जॉइंट हो गया। सर्वाइकल के लिए काम करेगा और हमें ट्रीटमेंट इसी पार्ट पे करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको दबा कर इलाज करेंगे। दबाने के बाद इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद में इसमें दाना लगाएँगे। तो ये सब जो प्रक्रिया है हर एक तरह से कर सकते हैं। इसमें से तीनों में से एक प्रक्रिया को भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो तीनों की तीनों प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, यानी हम अगर चिकित्सक हैं, तो हमें तय करना होता है कि हम उनको कौन-सा ट्रीटमेंट दें। एक बार में एक ही ट्रीटमेंट दें या तीनों एक साथ उनको दे दें ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है? तो ये डिसीज़न हम ही को लेना होता है। अब हम प्रक्रिया सब बता देते हैं ताकि आपको पता सब रहेगा क्या करना है, नहीं करना है, ये आप तय कर लेंगे। तो ये जिम्मी जो होता है ये पतला होता है, इसके आगे का जो नुकीला पार्ट होता है वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, थोड़ा-सा पतला होता है। जबकि इसके अपेक्षा ये करेले का जो ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा-सा मोटा होता है और ये थोड़ा-सा बड़ा भी होता है पकड़ने में। इसका जो यूज़ होता है जनरली ये पतले चीज़ों पर या उँगलियों पर होते हैं। जैसे ये हमारा उँगली है अगर इस पे हमें प्रेशर देना होगा तो जिम्मी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसी को हम इस मसल्स पे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पतला होने की वज़ह से प्रेशर नहीं बन पाता है, दबाव नहीं बन पाएगा, केवल चुभन होगा। तो चुभने से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता है, दबाव डालना चाहिए। तो दबाव देने के लिए ये मोटा वाला जो चीज़ है यहाँ से ये आगे का जो एंगल है इसका, इससे जब हम प्रेशर देंगे, तो इससे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और ये अच्छा से दबाव डालेगा। तो दबाव डालने से स्टिमुलेट होगा यहाँ के पॉइंट्स और इसका परफेक्ट प्रभाव हमारे ऑर्गन्स पे पड़ेंगे या फिर हमारे जहाँ पर इससे संबंधित रोग है उस पे पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेशर देने के तरीका को समझते हैं। इसमें हमें जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ट्रीटमेंट चाहे हमें पैरों में ही क्यों ना करना हो, हमें बीमारी अगर पैर से भी हो, तो हम शुरुआत उसके लिए अपने अंगूठे से करेंगे। यानी पहले अंगूठे को ट्विस्ट कर देंगे, इसको दबाव डाल देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, अभी डिटेल में नहीं जा पाएँगे, क्योंकि डिटेल में जाएँगे तो क्लास बड़ा हो जाएगा, सिलेबस छूट जाएगा। हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, बेसिक हिसाब से। तो बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पूरे
मेंटली और फिजिकली को बैलेंस करने का काम करते हैं और वो हमारे मानसिक चीज़ को दूर करने के लिए हम अंगूठा को पहले इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा अंगूठे पर ट्रीटमेंट करते ही हमारा मेंटल जो है मानसिक रूप से एक्सेप्ट करने लगे एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को। और बहुत से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसके ग्लैंड्स में काम करने की जो कैपेसिटी होती है, उसकी कमी होने की वजह से भी कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो जर कभी-कभी ग्लैंड्स के पास होता है, तो जैसे ही हम ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं, तो ग्लैंड से होने वाली समस्याओं को भी हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो पहले हम अंगूठे को प्रेशर देते हैं, इस तरह के जिम्मी से प्रेशर देते हैं और प्रेशर देने का जो कला होता है या कहिए कि जो अ, देने का तरीका होता है, वो कैसे होता है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। पहला तो तरीका होता है, इससे हम ऐसे दबाव डालेंगे और दबा के रखेंगे, ये डीप प्रेशर हो गया। दूसरा हो गया, हम दबाव डालकर और इसको क्लॉकवाइज़ इस तरह से प्रेशर देंगे। तीसरा जो तरीका हो गया, ऐसे दबाव डालकर एंटी क्लॉकवाइज़ प्रेशर देंगे। तो 3 तरह का प्रेशर मुख्य रूप से हम लोग देते हैं। इन तीनों तरीके के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया, तीनों तरीके का अपना अलग-अलग फ़ायदा है। पहला, हम जब इसको दबाते हैं और छोड़ देते हैं, दबाते हैं प्रेशर एंड पुश एंड प्रेशर को जब काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब हम इसको क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ करने लगते हैं, तो क्लॉकवाइज़ करने का मतलब है कि हमारा वो ऑर्गन्स एक्टिवेट ज़्यादा मतलब तेज काम करने लगेगा, एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज़ ट्रीटमेंट करते हैं, तो मतलब ऑर्गन्स एक्टिव पहले से ज़्यादा है, उसकी गति को हम स्लो कर देते हैं, ठीक है? तो हम बीमार 2 ही तरीके से पड़ते हैं, या तो हमारा ऑर्गन्स ज़्यादा काम करने लगे तो, या हमारा ऑर्गन्स कम काम करने लगे तो। तो जब हमें अगर पता चल जाता है कि तेज़ काम कर रहा है, तो उसको स्लो करना होता है, स्लो करने के लिए एंटी क्लॉक। और अगर तेज़ काम कराना है उससे यानी पहले से काम कम कर रहा है, तो कम काम कर रहा है तो उसको तेज़ करने के लिए क्लॉकवाइज़। तो ये 3 तरीके हैं, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जब रिपीट करके देखेंगे तो आपका अच्छा ब जानकारी मिलेगा इससे, लिखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, तो इससे करेंगे। अब इससे करने के बाद ये मैंने एक बार ये तरीका बताया है, मैं एग्ज़ाम्पल जस्ट दे रहा हूँ, इसको करने में पूरे उँगलियों को मैं जिस तरह से प्रेशर दूँगा, छोड़ूँगा, प्रेशर एंड प्रेशर एंड रिलीज़ इस तरह से जब करूँगा, तो पूरे उँगलियों को करना होता है ताकि सारे बैलेंस हो जाए हमारे पॉइंट्स, ठीक है? तो 2-4 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद में हम इसको प्रेशर देने के बाद हम जॉइंट्स को ट्विस्ट कर सकते हैं। ये वाले जो जॉइंट्स हैं, इसको ट्विस्ट करने का जो तरीका है, ये मैं बहुत बताना चाहूँगा। इसको करने का जो तरीका है, अगर मैं खुद अपना करना चाहूँगा इलाज, तो मैं खुद अपना करना चाहूँ, तो हमें कहाँ से पकड़ना होगा? यहाँ से नहीं पकड़ना होगा, यहाँ से नहीं पकड़ना होगा, हमें साइड से पकड़ना होगा, यूँ, इस तरीके से। ये साइड से मैंने पकड़ा है और तब जाके मैं इसको इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करूँगा और थोड़ा-सा प्रेशर इस पे पड़ना चाहिए ताकि दबाव डले, यहाँ पे जितना भी एनर्जी रुका हुआ हो, टॉक्सिन्स फँसा हो, वो सब एक्टिवेट होके बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीक़ा से हम इसको ट्विस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं, तो हम ऐसे-ऐसे करेंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। कैसे करना होगा? सपोज़ कीजिए ये मेरा जिम्मी है, ये जिम्मी उँगली है और इस उँगली में यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक एक जॉइंट है और इसके पीछे दूसरा जॉइंट। तो इस जॉइंट के सटे मैं इसको पहले एक उँगली से पकड़ूँगा और दूसरे उँगली से यहाँ से पकड़ूँगा और ये वाला उँगली को स्थिर रखूँगा और इसको मूव करूँगा यूँ, यूँ ऐसे मूव करूँगा। तो जाके क्या होगा, ये ऐसे जैसे मुड़ता है, ये ऐसे मुड़ेगा यूँ, अपोज़िट साइड में दोनों उँगलियों का। तो यहाँ का जॉइंट मूव करेगा, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। तो इस तरीके से जब मूवमेंट होने लगेगा पिक्चर बड़ा कर दिया मैंने। जब इस तरीके से मूवमेंट होने लगेगा, तो यहाँ पे एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। हम कभी भी दूसरे लोग को यहाँ से पकड़ के ऐसे ट्विस्ट नहीं करेंगे। कभी भी हम प्रेशर देंगे, तो एक उँगली से यहाँ से पकड़ेंगे
और एक उँगली से, एक हाथ से यहाँ पे ऊपर पकड़ेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएँगे, ठीक है? तो इससे हमारा ये पूरा जॉइंट मूव करेगा। फिर यहाँ पे भी उसी तरीके से। जब हम ये ट्विस्ट कर लेते हैं, तब जाके बारी आती है हमें दाना लगाने की, तब जाके सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले हम चाहें तो ये एक रेडीमेड रिंग होता है, 5-7 रुपए का मिलता है, आप ले सकते हैं और इससे भी हम इसको मसाज कर सकते हैं। बहुत ईज़ी वे में और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्टिव होता है। बहुत ऐसे मरीज़ लोग बस केवल इस रिंग के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, या हो जाते हैं, हुए हैं। बस उनको पता होना चाहिए कि हमारी जो बीमारी है, वो किस फिंगर से जुड़ के बना है, किस फिंगर को करने से बैलेंस होता है और इसके हिसाब से हम ठीक होने लगते हैं। सिर्फ़ इस तरह से, सारी उँगलियों में कर सकते हैं। एक थंब इस तरह से आता है, जब हम अपने अंगूठे से या हाथों से ऐसे-ऐसे दबाते हैं, इस तरीके से, तो हमारी उँगलियों में कभी-कभी दर्द होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम चाहें तो इस तरीके से इसको लगा के अंगुली में या अपने अंगूठे में और इस तरीके से इस पे दबाव डाल सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है, हाथ पे कम प्रेशर पड़ेगा, दर्द कम होगा और इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है क्योंकि चुभने लायक होता है। जब यहाँ पर पतले-पतले पॉइंट्स चुभते हैं, तो हमारे छोटे-छोटे पॉइंट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत ईज़ी वे में, ठीक है? तो ये 2-3 तरीके के जो इक्विपमेंट हैं, उसको बताना बहुत ज़रूरी था। इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। अब आता है सीट्स की बात। हम अपने पूरे हाथों में ऑर्गन्स वाइज़ जहाँ भी हमें परेशानी आती है, अगर सर में प्रॉब्लम आ रहा है फर्स्ट जॉइंट पे यहाँ पे, सेकंड जॉइंट पे करना होगा तो यहाँ पे करेंगे। नीचे अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये लंग्स का पार्ट होता है, लेफ्ट और राइट इस तरह से। हार्ट में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, नीचे में आते हैं स्टमक में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, स्प्लीन में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, पैनक्रियाज़ में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, लिवर में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो तो इसके अंदर। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि हम इससे दबाते हैं। अंदर में जब प्रेशर देंगे तो ये जिम्मी से ना देकर हम इस तरह के करेला से देते हैं क्योंकि जब इस तरीके से करेला से देते हैं, ये मसल्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे मांस। तो इससे चुभने में प्रॉब्लम होता है, पतला वाला जो पॉइंट होता है, ये अंदर चला जाता है, दबाव नहीं पड़ पाता है। इससे अच्छे से दबाव होगा ये और इसका ट्रीटमेंट का असर बहुत ज़्यादा करेगा। ये मोटा होता है, दबाव होगा, चुभेगा कम, दबेगा ज़्यादा। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मुझे चुभ नहीं रहा है, लेकिन प्रेशर अंदर पड़ेगा और बहुत अच्छा पड़ेगा। देखिए, दबाव डालने से ये निशान हो जा रहा है, लेकिन हमें चुभेगा नहीं क्योंकि ये मोटा है। लेकिन इस प्रेशर डालेगा, यहाँ के स्टिमुलेशन करेगा, यहाँ के पॉइंट को एक्टिवेट करता है। इसलिए ये मोटा वाले को हम इस पे यूज़ करते हैं। सेम चीज़ है, हम पीछे की तरफ कभी भी जिम्मी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सब कुछ सावधानियाँ हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिम्मी का, इस तरीके के जिम्मी और करेले का, ना ही इस तरह का कुछ फिंगर मसाजर वगैरह का भी नहीं करेंगे। इस जगहों पे हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, उँगलियों से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर दबाना हो तो, मसाज करना हो तो, कुछ भी करना हो तो अपनी इसी उँगलियों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। ओके। हाँ सर। ओके, ओके, थैंक यू। अब इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे शीट्स लगाने पे, क्यों? क्योंकि जब हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं तो 5, 7, 10 मिनट के लिए ही कर पाते हैं किसी को प्रेशर और ज़्यादा देर तक जो ट्रीटमेंट रहता है वो शीट्स ही रहता है। हमारे उँगलियों में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, 4 घंटे, मतलब अपने मर्ज़ी से अगर ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट करना हो तो इस तरह के शीट्स को ही हम लोग यूज़ में लाते हैं। तो शीट्स के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा समझ लेते हैं कि उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। बाकी ये बॉल के बारे में मैंने कल बताया था, सभी लोगों को इस तरह से लड्डू बनाने में काम आएँगे और उसके बाद में ये क्लॉकवाइज़ घुमाने में। अगर कब्ज़ का शिकायत है तो क्लॉकवाइज़ में घुमाएँगे। अगर पेट में कभी पतला पैखाना होने लगा है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज़ भी घुमा सकते हैं। तो ये बेनिफिट देता है, ठीक है? अब हमारे पास बहुत से इक्विपमेंट आए हुए हैं, बहुत से शीट्स हैं, जिस शीट्स का अलग-अलग इस्तेमाल मैंने कल आपको बताया था।
आप सभी लोग भी उम्मीद है लेकर आए होंगे। कितने लोग राजमा लेकर आए हैं मुझे बताइए? लेके आए सर। लाए सर। लेकिन और कितने लोग काली मिर्च लेकर आए हैं? काली मिर्च भी सब सब कुछ लाए हैं। लेके आए सर, सब ओके। कुछ लेके आए। कितने लोग लौंग लेकर आए हैं? है सब। लौंग भी है सर। है सर। कितने लोग ये मटर लेकर आए हैं? मटर है, मटर भी है सर। और मेथी दाना। जी सर। है सब, मेथी दाना भी। चलिए, जो लोग नहीं लेकर आए हैं दूसरे लोगों से देखकर सीखेंगे। उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ सर। नो प्रॉब्लम। जो लोग यहाँ नहीं प्रैक्टिकल करेंगे, घर पे जाके प्रैक्टिकल करके और ग्रुप में डालेंगे तो फिर उनका सर्टिफिकेट इशू होगा। जी सर। ठीक है? चलिए, सबसे पहले 1 इंच का टेप कितने लोग लेकर आए हैं? यस सर, हमने लाया है। है सर, है। और ये लाया हाफ सर, इंच का लाया। टेप, ठीक है? ठीक हम है जो सर। भी ट्रीटमेंट करेंगे इसी टेप के माध्यम से करते हैं। ये सारे टेप हमें काम करेंगे, बिना टेप के नहीं ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अच्छी बात है कि सारे लोग टेप लेकर आए हैं, ठीक है? अब हम धीरे से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ से, यानी अगर हमारे सिर में दर्द हो तो हम क्या करेंगे? एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बारीक बनाना चाहता हूँ। बाप रे, दिन भर झुलवा झूलते ही रहे सवेरे से चूं चूं बजते रहे। बात करिए आप लोग तब तक जब तक हम नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कोई पेन नहीं चल रहा है कलर वाला, क्यों ऐसा क्यों है? एक फिगर बना के मैं एक और स्पेशल चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो ये आगे का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आगे का पार्ट, इस चीज के बारे में देखिए। ये हमारा अंगूठा है, यूं इस अंगूठे को, जैसे यहाँ पे नाखून, फर्स्ट वाला नाखून है, क्या करें क्या करें, पेन लाना। वेरी गुड, हो गया, चलने लगा। डोंट माइंड। मैं एक चीज आप लोगों को एक अच्छा चीज बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत कम ही जगह बताते हैं। समय थोड़ा सा 2 मिनट बचा है। मैं चाह रहा हूँ कि अगले सेशन से हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से। हाँ जी, सबका कल का यूट्यूब पे डाल दिया गया है। जिनको नहीं मिला होगा लिंक मांग लेंगे मुझसे, ठीक है? कल का भी डाल दिया गया है, आज का भी डाल दिया गया है। अब देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पर पीछे उंगली है और जहाँ पे ये नाखून खत्म होता है, तो यहाँ नाखून से मैंने एक लकीर खींचकर और ये नाखून से लकीर खींचकर इस तरह से मैंने इसको राउंड किया है। और अब जो ये जगह बचा है, ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट जब राउंड करेंगे तो राउंड करने के बाद जो ये जगह बचा है, ये जगह वही वाला जगह है जहाँ पर हमारा बाल जमा है। यूं जो बाल है ना हमारा, ये बाल वाला पार्ट है। तो अगर हमारा सिर में कहीं भी ऊपर की तरफ से दर्द हो रहा हो, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे? तो देख लीजिए, अपने अंगूठे को भी देख लीजिए, ये यूं। ये जो ग्रीन कलर का लगाया हुआ है जो गोल, इसको लगाने का पर्पस क्या है? देखिए, ये जो नाखून है, नाखून यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ से मैंने एक लकीर बनाया है और एक लकीर यहाँ पे, और इन दोनों लकीरों को जाकर मिला दिया है। और जो राउंड बनने के बाद जो जगह बचा है, स्पेस बचा है, ये वाली स्पेस हमारे ब्लैक कलर का जो ये जो मेरा बाल ढका हुआ है, ये वाला पार्ट हो गया ऊपर की तरफ। अब इसके बाद ये लास्ट में जो नाखून बंद हो रहा है, यहाँ से खींचेंगे एक लकीर यूं, और इस दोनों को आपस में मिला देंगे। देखिए, इसको भी मैंने मिला दिया। नीचे का नाखून का एक पार्ट, ये देखिए, ये मिल रहा है,
यूं, और फिर मैंने इस तरफ लाके मिला दिया इसको। तो ये ऊपर वाला पार्ट मेरा हो गया पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है ये मेरा भौं से ऊपर, आईब्रो के ऊपर का जो ये ललाट होता है, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, तो ये पार्ट हो गया मेरा ये वाला सेकंड का, ये पूरा ललाट हो गया। अब इसके नीचे हमारा चला जाएगा नाक, तो नाक हमारा सबसे उठा हुआ भाग है, तो ये हो गया हमारा नाक। ये, और नाक के साइड में होता है आंख, ये देखिए आंख, ठीक है। अब उसके नीचे होता है हमारा मुंह, तो ये हो गया। अच्छा लग रहा है ना मेरा फिगर? अब देखिए, जी एस डॉक्टर एस ए कुएजी जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए, वरना अच्छा मैं बोलूंगा क्यों, मैं रुक जाइए यहाँ पे। ओके, वेलकम बैक। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि इसमें हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए, हम अलग-अलग रोगों के लिए अलग-अलग सीड्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक सामान्यता के आधार पर जब हम अपने पूरे बॉडी को उंगलियों पर लेकर आए हैं, तो कहीं न कहीं इस पूरे सृष्टि में कुछ ऐसे व्यंजन या ऐसे कुछ समान सीड्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स के जैसे, हमारे अंगों के जैसे देखने में लगते हैं, ठीक है? तो जिस तरह का जैसा हमारा अंग होंगे, उसी तरह के अगर कुछ मिलते हैं हूबहू, तो उसका इस्तेमाल उसको ठीक करने के लिए करेंगे। जैसे हमारा जो आँख होता है, ब्लैक कलर का होता है आँख पे काला, नीचे वाला। तो वहाँ से अगर हमें किसी भी तरह की आँखों में समस्या होती है, तो आँख के लिए कल तो मैंने एक आप लोगों को बताया था, शायद जल्दी-जल्दी में लास्ट समय था, जो चारों तरफ ऑर्बिट को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये अकेला एक ऐसा एक्सरसाइज़ है, आँखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर डालने का तरीका है कि अगर हम उसको डालते हैं, तो हमारे आँखों से संबंधित लगभग सारी बीमारियाँ, यहाँ तक कि हमारी रोशनी वापस आ जाती है, हम चश्मा हमारा उतर जाता है। छोटे-छोटे बच्चे लोग जो चश्मे वो लगाते हैं, उनका चश्मा निकल सकता है, ठीक है? तो आप चाहें तो इस चीज़ को ज़रूर घर में यूज़ करिए, अपने परिवार को यूज़ करवाइए, लेकिन फिर भी दोबारा कुछ अगर हम करना चाहते हैं, इससे और एक्स्ट्रा एक कदम हट के, तो आँखों का हाँ जी, दूर होता है, बिल्कुल होता है। आप करेंगे तो होता है, करने से क्या नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। प्रकृति ने हमें खुद स्वस्थ रहने के लिए हर एक चीज़ मुमकिन किया है, तो हम उसको फ़ॉलो करेंगे तब जाकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं, तो नहीं होगा, जिसका बर्थ से ही प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ अनहोनी के लिए होता है ना, अपवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको छोड़ के लगभग सारे लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन
अगर हम शुरू करेंगे तब तो जाके हमारे को रिजल्ट मिलेगा, मिलने की संभावना होगा। अगर हम करेंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले हम उसको शुरू कर सकते हैं। शुरू करने में हमारा क्या जाता है, अगर हम किसी बच्चे को बताते हैं तो उनको आँखों में आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलती से किसी को नहीं मिले तो इसका नुकसान भी तो नहीं है, सबसे बड़ी बात। लेकिन जन्मजात बीमारी को छोड़कर ये अपवाद में होते हैं। बाकी अगर हम ठीक-ठाक पैदा हुए थे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ के वातावरण में रहने की वजह से, कुछ गलती की वजह से अगर हमारी आँखों में रोशनी चली गई है, तो इस स्थिति में हम अपने आँखों का ट्रीटमेंट जब ऑर्बिट के माध्यम से करेंगे या एक्यूप्रेशर के माध्यम से करेंगे तो निश्चित रूप से हम ठीक होते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैं ये टेप है, मैंने छोटा-छोटा टुकड़े में इस तरीके से तोड़ना शुरू किया है। सर जिनका ऑपरेशन हुआ है, हाँ, वो भी कर सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी कर सकते हैं। आँखों का मसल्स, आँखों का साइज़, आँखों का लाइट सब अच्छा रहेगा। लेकिन 6 महीने, 7 महीने, साल भर के बाद ही करिएगा। तुरंत ऑपरेशन हुआ है, तुरंत नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ये छोटा-छोटा टेप मैंने किया है, इसमें मैं क्या लगाऊँगा, मटर का दाना लगा सकता हूँ, सीड्स लगा सकता हूँ, किसी भी तरह का कोई चीज़ लगा सकता हूँ। तो मुझे अगर मैं अपनी आँखों का इलाज करना है, तो मैं आँखों के लिए ये ब्लैक कलर का जो होता है, काला सीड्स, जिसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, उसको लगाकर और जहाँ पर आँख का कॉरेस्पोंडेंस होता है, वहाँ पर इस तरह से चिपका दे रहा हूँ। मैंने चिपका दिया, ये एक आँखों के लिए। सर कभी-कभी कोई देखता है तो फ़ोकस एक साइड ही नहीं होकर दोनों आईबॉल, हाँ, उसमें भी काम करेगा, बिल्कुल उसमें काम करेगा। छोटे-छोटे बच्चों को अक्सर ये समस्या आती है किसी-किसी को, तो उसमें भी ये काम करेगा। और दूसरा मैंने दूसरे टेप से लगा दिया। चलिए, एक को मैंने यहाँ लगाया है, एक को मैंने यहाँ लगाया है। एक आँख के लिए यहाँ पर, एक आँख के लिए यहाँ पर। अब ये दोनों लगाने के बाद जब आप काली मिर्च यहाँ पे लगाएँगे, जितने भी लोग होंगे लगाना शुरू कीजिए, तो यहाँ पे एक अलग-सी बर्निंग जैसा या सेंसेशन जैसा आपको फीलिंग हो रहा होगा। लग रहा होगा कि कुछ यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। ठीक है? ऐसा लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो गया होगा, सेंसेशन आ रहा होगा, कुछ जलन जैसा भी किसी-किसी को फ़ील होता होगा, मतलब ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। कहीं-कहीं किसी-किसी को पंप जैसा भी करने लगेगा, जैसे हार्ट बीट पंप करता है, टिक, 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 इस तरीक़े से यहाँ पे होना शुरू हो गया होगा। तो ये हमारे आँखों के लिए हो गया। अब अगर हमारा नाक की बात करते हैं, नाक में साइनस की समस्या आती है, नाक से पानी गिरने लगता है, नाक से साँस लेने में दिक्कत हो जाता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है। किसी-किसी व्यक्ति को क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो उस स्थिति में भी ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, थंब में प्रेशर प्रेशर पे पड़ने से दर्द होता है। हाँ, दर्द होता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द का रिलेशन मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। दर्द होता है, दर्द हो जाता है तो क्या करें? प्रेशर में डालने से अगर हाथ में दर्द होता है तो प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी अगर प्रेशर डालने से दर्द होता है तो डालते-डालते ये दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अब क्या मैं बोल रहा था साइनस के लिए, तो साइनस के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है नाक का, इस पे हम प्रेशर डाल देते हैं। इस तरीके से इसको दबाएँगे, छोड़ेंगे, दबाएँगे, डालेंगे या क्लॉकवाइज़ इसको प्रेशर दे सकते हैं हम या एंटी क्लॉकवाइज़, जिस तरह से रोग हो उस हिसाब से हम प्रेशर चुनाव करते हैं। इसके बाद में हमने बताया था आपको कि एक लौंग लेकर आने के लिए, लौंग कितने लोग लेकर आए हैं? लौंग का वर्क क्या होता है? लौंग देखिए आगे की तरफ से फूल की तरह होता है, पीछे लंबा की तरह होता है, लंबा होता है। और हमारा नाकों का साइज़ देखिए, अगर हम देखेंगे तो हूबहू कुछ न कुछ लौंग से मिलता है। हमारा जो नाक होता है फूल की तरह फूला हुआ होता है और जो पीछे की तरफ डंडा की तरह, लकड़ी की तरह निकला हुआ है, लंबा चला जाता है। तो अगर नाक के पॉइंट पर अगर हम लौंग को लगाते हैं और लौंग थोड़ा-सा गर्म चीज़ होता है, तो उसका भी नेचुरली इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और सर्दी और नाक से ब्लीडिंग होना, पानी निकलना, नाक की हड्डियाँ बढ़ जाना, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है?
तो काली मिर्च हम लोगों ने लगा लिया। अब लगाएंगे हम लौंग। लौंग लगाने के लिए हम इसमें आराम से लौंग को चिपकाएंगे, और लौंग को चिपकाने के बाद नाक का जहां पे क्रॉसपोंडेंस पॉइंट होता है, यानी आंख के साइड से, और इसको हम यहाँ पे टिप लगा देते हैं, ये ठीक है। अब जो सिर की पार्ट के बारे में हम लोगों ने बताया था, जो सिर में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम उसके लिए ये ऊपर वाले पार्ट पे करेंगे। अगर हमें ये आगे का जो ललाट हम लोग बोलते हैं, फोरहेड, तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो तो सेकेंड वाले पार्ट पर ट्रीटमेंट करेंगे, और बहुत इजी वे में हमें इसको कर सकते हैं, और बहुत आसान से हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये आंख तक काम हो गया, नाक हो गया, कान पीछे में है तो कान के लिए यहाँ पे जगह बना हुआ है, ये वाला पार्ट है, तो हम यहाँ पे साइड में प्रेशर दे सकते हैं, किसी भी चीज का दाना लगा सकते हैं, जैसे मटर का दाना लगा सकते हैं, मूंग का दाना लगा सकते हैं, और इसी तरह से इसको चिपका लेंगे, ठीक है। दांत में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे दांत के लिए नीचे मुंह का जहां मैंने बनाया था। अब गले के नीचे आते हैं, तो आगे की तरफ अगर गले में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हम इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो इस रिंग को यहाँ गले वाले पॉइंट पर इस तरीके से ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, और उसके बाद में अगर हम चाहें तो ये जो थंब है, इस थंब के माध्यम से हम लोग इस तरह से ऐसे चारों तरफ दबा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, सेकेंड जॉइंट को ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर सकते हैं। ये सब प्रक्रिया करने के बाद हम यहाँ पर एक मेथी का पट्टी भी लगा सकते हैं। मेथी का पट्टी लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 1 इंच का जो टेप है ये हमें काम आएगा। इसका इस्तेमाल हम मेथी चिपकाने के लिए करते हैं। क्या चिपकाने के लिए करेंगे? मेथी को। तो मेथी को चिपकाने के लिए ये चारों तरफ जब हमको लपेटना होगा तो इसकी मोटाई लगभग 2 से 3 इंच लंबाई मोटी होती है। तो ये 2 से 3 इंच में इसको निकाल लूंगा, तोड़ लूंगा, और तोड़ने के बाद में मैं इस पे बहुत इजी वे में मेथी लगाऊंगा, मेथी चिपकाता हूँ। इस तरीका से मेथी के ऊपर मैं एक डब्बे में मेथी रखा हूँ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मेथी को जब टेप के ऊपर रख के दबाव डालूंगा तो इसमें बहुत आसान तरीका से ये मेथी चिपक गया। अब इसी मेथी को मैं अपने सेकेंड जॉइंट पे, जहां आगे के गला वाला पार्ट होता है, उस पे इस तरीके से रखकर और ऐसे चिपका लूंगा। अब ये चिपकने के बाद निकल जाएगा, तो इसको सेव करने के लिए हम 1/2 इंच के टेप से बहुत अच्छे से प्रेशर देकर, थोड़ा सा दबाव डालकर, उतना भी दबाव नहीं कि ये बहुत ज्यादा हमें परेशान करे, फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि ये हमें परेशान नहीं करे और दबाव भी हो। अगर कम दबाव भी हो तो कोई बात नहीं है, मैंने बहुत इजी वे में इसको दबा लिया है, और अब मैं इसको अंगूठे से दबाऊंगा ऐसे, इस तरीके से। तो अगर ये थोड़ा सा लूज भी होगा तो कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो हम इसको अपने अंगूठे से इस तरीके से दबा सकते हैं, ऐसे दबाना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम इसको दबाएंगे, प्रेशर देंगे, तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पर हमें एक विशेष तरह का एक्स्ट्रा पेन समझ में आएगा, और यही पेन हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदु है। अब चूंकि यहाँ पे पेन हो रहा है तो गले से संबंधित हो सकता है, गर्दन से संबंधित हो सकता है, कुछ डिस्क में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम आराम से इसको ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे, और जहां पे पेन ज्यादा होगा उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, भले थोड़ा सा प्रेशर कम देंगे, सहने लायक देंगे, लेकिन उसको दबाएंगे, और बल्कि बाकी जगह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दबाएंगे, ताकि वहां पे किसी भी तरह की कुछ टूटरी हो रही होगी, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा होगा, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और ये माइक को म्यूट रखिएगा, मैं आप लोगों को खोल दे रहा हूँ क्योंकि बातचीत करने से अच्छा लगता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं जो बता रहा हूँ? नो सर। समझ पा रहे हैं परफेक्ट रूप से? यस सर। हाँ सर। तो ये चीज हो गया। अब जैसे मैंने गले के लिए आगे लगाया था तो मैंने पीछे भी लगा दिया, इसलिए लगा दिया। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, 1 सेकेंड पूछ लीजिएगा। तो मैंने पूरे में इसलिए लगा दिया ना
कि अगर गले में आगे की तरफ प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि अगर कहीं सर्वाइकल का इफेक्ट की वजह से भी मुझे गले में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आगे की तरफ से हो रहा होगा तो मैं आगे का कर लिया हूँ। अगर कभी इसके वजह से भी मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो पीछे वाला ये भी काम करेगा, ठीक है? तो मैं पहले से इस लक्षण को खत्म करने के लिए पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरे मेथी का पट्टी पूरे अंगूठे में लगा दूँगा और इस तरीके से लगाने के बाद मैं हर एक 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटे पर दबाता रहूँगा और कम से कम 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटे इस तरह की पट्टियों को लगा के रखना होता है। पानी में भीग जाए तो कोई बात नहीं, खराब नहीं होगा, लेकिन भीग जाने से थोड़ा-सा चिपचिपा जैसा हो जाएगा, इचिंग जैसा आ सकता है, तो जितना बचा सकते हैं बचाइएगा। जी, मिंटो जी बताइए। सर मेरी मम्मी का ना दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है हुँ, और उनके नसों से ब्लीडिंग होता है अच्छा कहाँ उसमें। आँखों से? जी आंखों में नसों में लेजर भी ट्रीटमेंट हुआ है उनका और अच्छा, दाहिने आंख में पुतली पे खून का थक्का जमा हुआ है। अच्छा। डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करवाने के लिए, पर डर से कोई नहीं करवा रहा है। जो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो जितना दिख रहा है वो भी दिखेगा, हुँ। तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट सर। देखिए 2 तरह से ट्रीटमेंट मैंने अभी बताया है आपको। एक तो काली मिर्च को अपने आँख का जो जगह है हमारे हथेली में, उँगलियों में, यहाँ पे 2 जगह, इस जगह पे काली मिर्च लगाना शुरू कीजिए, दोनों हाथ में, इस अंगूठे में भी, इस अंगूठे में भी, पहला। दूसरा चीज़, उनको अपने से खुद से बताइए कि केहूनी के नीचे कुछ रख लेंगे, टेबल वगैरह के ऊपर रख के हाथ और धीरे-धीरे इसको चारों तरफ से इसको दबाव डालेंगे, मसाज करेंगे, बहुत धीरे से। ये नहीं कि बहुत तेज़ी से जल्दी ठीक होने के चक्कर में। उनको 3 से 6 महीने तक जब ये ट्रीटमेंट करेंगी, तो उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि सारे चीज़ जो उनके अंदर में आप बता रही हैं, वो सब क्लीन हो जाए, सब क्लियर हो जाए, सब क्यूर हो जाए। तो उसके लिए अपने से उनको बताइएगा, वो जितना बर्दाश्त कर सकती हैं, इतना करेंगी और शुरू में थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं करेंगी, 15-20 दिन के बाद थोड़ा-सा प्रेशर दबाएँगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, इस जगह पे मुझे थोड़ा-सा पेन ज़्यादा है, तो मैं अभी अपने आप को थोड़ा-सा ज़्यादा दबा सकता हूँ, क्योंकि मेरा उम्र भी ठीक है या फिर ज़्यादा परेशानी नहीं है मुझे, तो इसको दबा सकता हूँ। लेकिन सहने से ज़्यादा नहीं दबाना है, ठीक है? कहीं-कहीं एकदम एक्स्ट्रा पेन होता है, असहनीय पेन, तो उस पेन को बर्दाश्त होने भर ही दबाना है और ये दोनों चीज़ आप अपनी मम्मी के लिए कर सकती हैं, ठीक है? जी लेंस लगा है दोनों आंखों में उनके सर। कोई दिक्कत नहीं है, लेंस तो अंदर लगा है ना, हम ये ऑर्बिट, ये जो आँखों के ऊपर का जो ये बोन है, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं और ये ऊपर से जाने का ये, देखिए कितना दूर है, हम तो इस चीज़ को टच भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फल देने वाला जो तना होता है, ऊपर होता है, जड़ नीचे होता है, तो उसी तरह से आँखों के अंदर में यहाँ पे रोशनी देने के लिए इस चारों तरफ से इसका रिलेशन बहुत होता है, यहाँ से जुड़ के आता है और यहाँ से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जाकर उसका असर होता है, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करेंगे, थोड़ा-सा 15-20 मिनट जब एक बार हम कर लेंगे, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा और तब आप पूछेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो एक बार पहले इसको समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कर लिया, मेथी का पट्टी लगाने का तरीका मैंने समझा दिया। अब इसी तरीके से मैं कहीं भी मेथी की पट्टी लगा सकता हूँ। सपोज़ कीजिए कि अगर मुझे कलाई में दर्द हो रहा है, ये फर्स्ट जॉइंट है, तो कलाई में जब मुझे ट्रीटमेंट करना होगा और अब आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा। कि जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को याद है कि भूल गए हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए कि अगर मेरे राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के ये कलाई में मेरे को दर्द हो रहा है रिस्ट में और मुझे इलाज करने के लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है और मैं अपना इस हाथ से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं बगल वाले हाथ से इलाज कराना चाहता हूँ, यानी लेफ्ट साइड में। मुझे बताइए कि इसके लिए कौन-सा पॉइंट बनेगा? सर लिटिल फिंगर फर्स्ट जॉइंट सर। लिटिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट। और लिटिल फिंगर का क्या बात है! आप लोग पास हुए कि हम पास हो गए? हम ही पास हो गए। दोनों सर। चलिए, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले तो हम इसको दबा सकते हैं, उँगली से भी दबा सकते हैं, इस जिम्मी का उपयोग कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं या फिर ये रिंग अगर हो तो हमें इस रिंग से भी ऐसे-ऐसे प्रेशर दे सकता हूँ या फिर
मैं इस तरह का अगर रखा हूं तो इससे भी कर सकता हूं। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इस तरह का मेथी का एक पट्टी बनाएंगे और यहाँ पर हम चिपका देंगे। राइट राइट सर। हाँ, तो एक जगह पर ट्रीटमेंट करने के लिए हमने 5-7 तरीके को यूज किया है। आप भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, अलग अलग। जो उपयोग करने लायक अभी सामान है उसको कर लीजिए, जो नहीं है छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं है तो टेप रखिए, मेथी का पट्टी बनाइए और यहाँ पर इसको टेप कर दीजिए। अब तरीका कहीं भी लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, टेप उसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी कहीं भी लगाना हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, बाकी उसके हिसाब से पूरा सॉल्व करते हैं हजारों क्वेश्चन। तो बस उसी तरह से मैं इस तरह का टेप लगाऊंगा, इसको नीचे मेथी में चिपकाऊंगा और जब चिपक जाएगा तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को कि मेरे रिस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट जॉइंट में। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मेरे घुटने में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बोन में, हड्डी में। कहाँ पे, ये घुटना जो है मेरा राइट साइड का घुटना है और मुझे राइट साइड में ही ट्रीटमेंट भी करना है। तो मुझे बताइए इसका पॉइंट कहाँ होगा? मिडिल फिंगर सिंगल जॉइंट। मिडिल फिंगर का मिडिल पॉइंट। मिडिल फिंगर का मिडिल फिंगर का मिडिल फिंगर में सर। क्या बात, राइट हैंड मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट। मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट पर, ये वाला जॉइंट। यस मिडिल जो सेकंड जॉइंट। हाँ, और अगर पैर में करना होगा तो राइट पैर के थर्ड उंगली के मिडिल पे। हाँ, थर्ड उंगली मतलब मिडिल फिंगर। जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर के बीच वाला उंगली उसी पैर के लिए होता है और छोटी वाली जो रिंग फिंगर होता है वो अपोजिट साइड के लिए। क्या बात है। जी। और उसमें मैं मेथी का पट्टी लगाऊंगा और लगाने के बाद में 1/2 इंच के टेप से उसको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मजबूत कर दूंगा। और जब मैं लगा दूंगा तो लगाने के बाद उसको दबाऊंगा और दबाने के बाद में कहीं कहीं ज्यादा दर्द होता है, उस दर्द वाले पॉइंट को थोड़ा सा और दबाऊंगा, उतना ही दबाऊंगा कि मरीज जो है मेरा वो सह सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को दबा देंगे तो कभी कभी मरीज बेहोश हो जाता है। मैंने कर दिया, मैंने सोचा कि अब इसको पॉइंट पकड़ लिया हूं, अब मैं इसको तुरंत ठीक कर देता हूं, और एकदम कस के दबाया और मरीज बेहोश। मैं उससे पूछ रहा हूं कि ठीक हो रहा है, तो बोल ही नहीं रहा है। हमको लगा कि पूरा ठीक हो गया लगता है। उसको जब मैंने हिलाया डुलाया तो हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, ये वाला पॉइंट प्रेशर देकर होश में लाने के लिए। तो फिर मैं उनको होश में लाया और फिर मुझे मालूम हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कर दिया था। तो फिर धीमे धीमे ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आराम से ट्रीटमेंट करना है, घबरा के नहीं करना है, तुरंत ठीक करने के लिए नहीं करना है। जब आप इलाज ठीक करेंगे तो 2 दिन ज्यादा समय लग सकता है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब ये सारे उंगलियों में हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है आपको पता चल गया। ट्विस्ट करना कहाँ पे है, जॉइंट पे ही ट्विस्ट कर सकते हैं। मेथी का पट्टी कैसे लगाना है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। ठीक है, हमारे जो इंटरनल्स ऑर्गन्स होते हैं उस पे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए पहला क्या है कि हम इस तरह के करेले से, जिम्मी से ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। आवाज बंद कर दीजिए सरिता जी, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दबाव डालेंगे इस तरीके से। मैं पूरे बोर्ड में नहीं डाल रहा हूं, आप लोगों को जहां प्रॉब्लम होगा उस तरह के करना है। मैं बस एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ये एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इसको प्रेशर दूंगा, ऐसे प्रेशर दूंगा। जब प्रेशर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इससे प्रेशर दे रहा हूं और जैसे ही मैं इस तरह से प्रेशर दिया तो सब जगह दर्द नहीं करेगा, कहीं कहीं 2-4 जगह पे एक्स्ट्रा पेन मिलेगा। तो पेनफुल एरिया मीन्स वो मेरे रोग से संबंधित निश्चित बिंदु है। तो एक्यूप्रेशर बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वही पॉइंट है जहां पर एक्स्ट्रा पेन हो रहा है। मुंह से निकल जाए, आउच। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट हमारा एक्यूरेट पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको बोलते हैं। अब उसी पॉइंट को प्रेशर देना होता है, थोड़ा देर ज्यादा दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, प्रेशर रिलीज। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर जब हम प्रेशर देते हैं
तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। किसी किसी स्थिति में थोड़ा सा समय लगता है, तो घबराना नहीं है, उसी चीज को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इन सब जगह पे प्रेशर देने के बाद छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जगह जो होते हैं ना, इस जगह पे चिपकता बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम लगाएंगे, तो लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? मटर का दाना लगा सकते हैं, क्योंकि ये मटर थोड़ा सा मोटा होता है। अभी मैंने बताया कि ये पतला होने की वजह से इस मोटे जगह पे जाके चुभ जाएगा, तो चुभने से ट्रीटमेंट नहीं होगा, दबना चाहिए। तो दबने के लिए थोड़ा सा मोटा जगह होना चाहिए, तो ये हो गया। उसी तरह से अगर पतला छोटा दाना होगा तो जाके अंदर धन जाएगा, चुभ जाएगा, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा दाना मोटा होना चाहिए, मटर का दाना। तो जहां जहां हम जैसे इस तरह से दबाव डाले हैं, ऐसे दबाव डाले हैं, तो दबाव डालने के बाद जहां पे पेन मिला है, उस पेनफुल पॉइंट पे ये मटर का दाना है। और मटर के दाने को मैं क्या करूंगा, इस तरह से टेप में लगाऊंगा। तरीका बताता हूं, ये और इसको लगा लूंगा। जैसे यहाँ पे मुझे पेन मिल गया, सपोज कीजिए ये लीवर का पार्ट है, और पूरे लीवर में तो खराबी नहीं होगी, थोड़ा सा कहीं पे हुआ होगा, तो जहाँ पे ज्यादा दर्द होगा लीवर के पॉइंट के पास, तो उसको मैं इस तरह से चिपका कर और ऐसे दबा लूंगा। ये देखिए लग गया, आसानी से। अब इसको लगाने के बाद वही स्टेप, दबाना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। कितने देर तक? हर एक 1 घंटा 1.5 घंटे पर एक बार इसको दबा दूंगा, एक्टिवेट कर देना है। इसको प्रेशर देने का समय कितना होना चाहिए? हम इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ सर। हाँ समझ रहे हैं सर। समझ रहे हैं? यस सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर हाई होने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, रियल में उस पार्ट में ना करे। आप बात बोल दीजिए जहां मैसेज लिखे थे आप, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई मतलब कोई अपने भारी वाले हाथ से प्रेशर देता है तो पेन होता है और उस पार्ट में प्रॉब्लम ना हो। नहीं, 2 तरह से बात मैं समझाना चाहूंगा। जो हम दबाते हैं ना, तो दबाने का दर्द एक अलग होगा, वो हर जगह लगभग सेम दर्द होगा। लेकिन जो एक स्पेशल दर्द होता है ना, अंदर में पेन होता है, वो हल्के हाथ से भी छूने पे वहां पर पेन समझ में आएगा, ठीक है। बल्कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अंदर होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दबाव डालने पे ही समझ में आते हैं, लेकिन दबाव डालते ही तीखा समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्पेशल पॉइंट होता है वो, समझ गए आप? यस सर। इतना दूर तक किसी को दिक्कत है आने में, या आगे चले हम? नहीं सर ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उस पर हम ट्रीटमेंट देंगे, इसी जिम्मी से, इसी करेला के माध्यम से, और इसका हम रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये सेम चीज है, ठीक है। बस उसमें मटर का दाना लगाएंगे, बड़े जहाँ पे मसल्स वाले पार्ट होते हैं मटर का दाना लगाएंगे, जहाँ पे उंगली जैसे पतला पतला चीज होता है उस पर हम मेथी का पट्टी लगा देंगे, ठीक है, चिप्स में। बाकी ट्विस्ट करना वही बताया मैंने, प्रेशर देने का तरीका वही बताया मैंने, सब सेम सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस पीछे की तरफ, ये रीड करते हैं, पीछे के रीड करते हैं, ठीक है। मैंने आगे की तरफ का सब समझ लिया है। पैर के एरी में दर्द होगा तो फर्स्ट जॉइंट पे, घुटने पे दर्द होगा तो सेकेंड जॉइंट पे, ये सब आप लोग रट चुके हैं मुझे मालूम है, तो इस पे नहीं समय पर बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीढ़ की हड्डी। अगर किसी को बैक पेन में पेन हो रहा है तो हम उसके लिए मटर का दाना कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम मटर का दाना लगाने के लिए ये 1 इंच का टेप को हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे आप लोग भी समझिएगा। मुझे इतना दूर लंबा, थोड़ा सा अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चला जाएगा। और इसको करने के बाद में हम इसमें मटर को चिपकाएंगे। मटर इसलिए चिपकाएंगे क्योंकि हमें पीछे की तरफ यहाँ पे लगाने के लिए अगर मैं मेथी का पट्टी लगाता हूँ तो मेथी बहुत छोटा होता है, तो ये ऊपर ही रह जाएगा, अंदर तक प्रेशर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मटर थोड़ा सा मोटा होता है, इसका प्रेशर नीचे तक जाएगा और इसका ट्रीटमेंट होगा। तो एक एक करके देखिए, ये मैंने 1 लगाया है और इसी तरह से 5, 7, 8, 10 पीस लगाएंगे ताकि ये हमारे पूरे स्पाइन को एक्टिवेट करे, ठीक है। तो हम लंबर के साइड पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लंबर में 5 डिश होते हैं,
तो 5 डिश को हम लोग कवर करने के लिए 1-2 ज़्यादा भी अगर बन जाए, मेथी का मटर का दाना लग जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए, सभी लोगों को दिख रहा है ना? ये रीढ़ की हड्डी की तरह डिश बन गया है और इस डिश को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ पे? ये दोनों उंगलियों के बीचों बीच यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज आप और मैं बताना चाहूंगा, इसको लगाने से पहले ही बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए हम कैसे करते हैं, हम बैठे हैं इस तरह से, जो हमारा हिप वाला पार्ट होता है, ये हमारा पैर है, ये ऐसे मुड़ गया और मुड़ने के बाद में ये थर्ड जॉइंट है और थर्ड जॉइंट के बाद इस तरह से हम बैठे हैं, ये बैठ गए हैं, यानी हिप जॉइंट ये हुआ और हिप जॉइंट के बाद ये जो टेल बोन होता है वो यहाँ पे आ जाता है नीचे की तरफ, ये पार्ट पे, और ऊपर लंबर साइड। तो हम इस तरह से जब ट्रीटमेंट करेंगे, अगर किसी को नीचे टेल बोन के साइड में पेन हो रहा हो तो देखिए टेल बोन यानी ये वाला जो जॉइंट जहाँ पे शुरू होता है, तो जॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन आधा जॉइंट के पास तक हमारे सब पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। टेल बोन में अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से, तो हम 2 मटर का दाना यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक 2 मटर कैप्चर करेगा और इसके ऊपर ये, तो हम मटर यहाँ से लगाने के लिए सिखाएंगे। तो उसके लिए कैसे सीखेंगे हम लोग, मैं बताता हूँ। 2 मटर का दाना मैं नीचे लगाता हूँ। बहुत बारीक चीज है, इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, चाहे बताते कम हैं, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से। मैं ये नीचे वाला जो 2 मटर है उसके बगल में थोड़ा सा जगह मैंने छोड़ा है, क्योंकि जब मैं इस तरह से करके और 2 मटर यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच जाएगा। तो ये टेप ले लें। अब मैंने यूं किया है, देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है चिपकने में, आगे ये देखिए। अब मैंने यूं जब मैं बंद करूंगा तो यहाँ पे देखिए एकदम होल्ड हो जा रहा है और नीचे की तरफ में भी 2 मटर आया हुआ है और उसके बाद में ऊपर की तरफ चला गया है यूं। तो ये सीधा हाथ में चला गया है, कुछ लोग अभी भी एंट्री में है, तो ये चला गया। अब मैं जब इसको दबाऊंगा तो आप भी दबाइए अपने हाथों में, कहीं कहीं बहुत ज्यादा दर्द होगा, सब जगह दर्द नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा होगा कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। अब उसी पेनफुल पॉइंट को धीरे धीरे आपको दबाना है, जहां पर दर्द हो रहा है। वो पॉइंट आपके रोग से संबंधित बिंदु है, वहां पे आपको प्रेशर देना है। आप इसी पॉइंट पे 1-1 घंटे के गैप पे दबाव डाल सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी समझ गए। देखिए 2 मटर मैंने यहाँ पे लगाया है, इसके ऊपर मैंने लगाया है, ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से समझते हैं ये हिप जॉइंट हो गया जहाँ पे हम लोग बैठते हैं और नीचे ये होगा। तो टेल बोन में अगर दिक्कत हो तो ये नीचे की तरफ ये वाला, और उसके ऊपर कमर हो गया, राइट। कोई दिक्कत सर किसी को? ओके, थैंक यू। अब क्या करेंगे, हमने रीढ़ की हड्डी को ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा। अगर मेरे पीठ में ऊपर की तरफ दर्द हो या यहाँ तक दर्द हो, तो मैं पूरे रीढ़ में है दर्द हो तो हम यहाँ से लगा के ऊपर तक खींच देंगे, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था कि हमारा रीढ़ की हड्डी में, हड्डी के बगल में एक ये होता है, क्या बोलते हैं, अभी कहीं दिखाई दे रहा था समय के लिए, और समय के बाद में अभी हम लोग लाइन पे ही है ना कि चला गया? लाइन में है सर। ओके ओके ओके, लगता है कि अभी कटने वाला नहीं है, ये जूम वाले लोग अभी काटेंगे नहीं, हम लोग तो लगातार कर दिए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि रीढ़ के बगल में ही 2 क्या है, किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी। तो दोनों किडनी का ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो किडनी की वजह से कभी कभी हमें बैक में पेन आने लगता है। तो बैक पेन का जो रीजन है वो किडनी होता है। तो हम बैक पेन के लिए यहाँ पे मटर लगा देंगे, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इस रीढ़ की हड्डी में
किडनी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम 2 किडनी का ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, तो किडनी ठीक होने लगेगा तो रीढ़ की हड्डी ठीक होने लगेगा, रीढ़ की हड्डी ठीक होने लगेगा तो पैर के नीचे वाले पार्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। किसी को साइटिका का पेन होता है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो साइटिका एक प्रकार का नर्व होता है जो हमारे लंबर से होकर जाता है। अब एक चीज और दिखाता हूँ, ये मेरा राजमा लगाने का तरीका समझिए। ये मेरा हाथ है और हाथ का ये जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का जो आगे का जो चैनल जाता है, इस चैनल में यहाँ पर एक गड्ढा है। आप सभी लोग देखिए, है सभी लोगों के पास गड्ढा, ये गड्ढा? जी सर। तो इस गड्ढे में, इस गड्ढे के सामने यानी ये वाले दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे भी एक गड्ढा है। ये देखिए 2 गड्ढा आपस में सामने होंगे, आमने और सामने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दोनों गड्ढा एक दूसरे के सामने है, आमने सामने, एक नीचे और सर इसका मेजरमेंट का कोई और तरीका है? मेजरमेंट का तरीका यही सबसे आसान तरीका है सर, ठीक है। जब हम ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ पर एक 2 ही बोन है सर, 2 ही गड्ढा है, सॉरी, एक गड्ढा यहाँ पे मिलेगा और एक गड्ढा इसके सामने मिलेगा, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने है, एकदम समानांतर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे। अब देखिए राजमा लगाने का तरीका एक समझते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट चीज। इस राजमा में भी एक आंख होता है, यानी कि वहां से वो अकुणता है, तो वो जो होगा ये दोनों आपस में देखने जैसा होगा, ताकि हमारा जिस तरह से किडनी का बनावट होता है उस तरह से ये पूरा प्रॉपर शेप में चला जाएगा। देखिए एक मैंने लगा दिया, आप भी लगाइए। आपको एक और चीज बताता हूं, अगर कोई लोग गलत भी लगा देंगे ना तो वो मैं सही कर दूंगा यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि 4G का जमाना चल रहा है ना, मैं सबको सही कर सकता हूँ, हैक कर दिया हूँ। देखिए कैसे होता है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर या नीचे लगा दूं तो कैसे ठीक होगा। देखिए अभी मैंने एकदम आमने और सामने लगाया है दोनों राजमा, देखिए एकदम सामने है, एक ब्लैक कलर यहाँ पे, एक ब्लैक कलर यहाँ पे, ये राजमा है और ये एक दूसरे के सामने हैं, दोनों समानांतर हैं। अब देखिए जैसे ही हम इस पे प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे, और अगर वो गलती से कहीं गलत जगह पे लगा होगा तो प्रेशर डालते ही ये राजमा ऑटोमेटिक उस गड्ढे में चला जाएगा। हेलो, माइक म्यूट कीजिए। देखिए अगर ये गलती से कहीं गलत जगह पर लग गया और जैसे ही हम इसको ऐसे दबाव डालेंगे तो दबाव डालते ही ये राजमा ऑटोमेटिक उस गड्ढे में चला जाएगा जिस गड्ढे की मैं बात कर रहा था, यानी वो अपने जगह पे स्पेशल स्पेस में चला जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे ही हम दोनों पे प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालकर और ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर नीचे यूं यूं प्रेशर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं देते हैं, यूं 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 यूं। तो क्या है, ऐसे करते ही ये अपने गड्ढे में चला जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो। तो चलिए कहानी का क्लास खत्म। सर एक बार रिपीट करिए ना, प्रेशर कैसे देना है? कैसा प्रेशर कैसे देना है मतलब? वो राजमा को कैसे प्रेशर देना है? राजमा को ऊपर, देखिए ये है ना, ये राजमा हो गया, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यूं यूं प्रेशर देना है, ठीक है। ओके सर। ये यहाँ पे भी यूं, अगर गलती से ये पॉइंट है और मैं यहाँ लगा दूंगा ना तो ये जब दबाव डालते ही राजमा इसी गड्ढे में चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए और स्पेस कहाँ मिलेगा, जब भी मिलेगा तो उसी गड्ढे में मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा गलती भी लगेगा ना तो प्रेशर देते ही वो जगह पे चला जाएगा। ओके जी सर। चलिए, जी सर। और कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है अपने बारे में? सर माइग्रेन के लिए कुछ बताइए प्लीज। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, माइग्रेन के लिए बता देते हैं। बहुत लोग माइग्रेन के लिए इलाज जानना चाहते हैं लेकिन माइग्रेन का वजह नहीं जानना चाहते हैं। माइग्रेन एक्चुअली में हमारा सिर का दर्द नहीं है, माइग्रेन एक फल है और उसका रूट कहीं दूसरी जगह है, और वास्तव में ये एक पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ठीक है। आप इसको मानती हैं? यस सर, एग्जैक्टली। आप इसको मानती हैं अंजलि जी?
जी सर, मेरी मदर इन लॉ को है माइग्रेन, तो जब भी उनको कॉन्स्टिप यस चलिए, Yes, sir. मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रग लेस ट्रीटमेंट। इस लास्ट सेशन में आप सभी लोग पुनः अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए और क्या बारी बारी से आपके सवाल को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, माइग्रेन माइक को म्यूट कीजिए। चलो सामने वाली जल्दी चलो। माइक को म्यूट कीजिए, अंत भला तो सब भला। ऐसे पढ़ा माइग्रेन एक आने दीजिए सभी लोगों को। माइग्रेन वाले पेशेंट अभी नहीं आए। आगे चलिए, थोड़ा देर और सब्र रखिए। आप लोग माइक को म्यूट करके रखिए। जिनको दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछने के लिए मनाही नहीं है सभी लोगों को। प्लीज डिस्कस अबाउट हेयर फॉल एंड डैंड्रफ प्रॉब्लम। ओके, चलिए पहले हम माइग्रेन बहुत ही गंभीर बीमारी है। लोग इसके वजह से बेहोश हो जाते हैं, पूरे दिन खाना पीना नहीं खा पाते हैं और इस वजह से इनकी समस्याओं को देखते हुए इसके बारे में मुझे बताना बहुत जरूरी है। माइग्रेन वास्तव में सिर का दर्द नहीं है, वास्तव में ये पेट का दर्द है, पेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, पेट में पाचन तंत्र के असंतुलन का ये परिणाम होता है माइग्रेन। कितने लोग इस चीज को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? यस सर। राइट सर। अंजलि जी, आप कुछ बता रही थी अपने मदर इन लॉ के बारे में, थोड़ा सा सिम्टम बताइए आप। जी सर, उनको ना बिल्कुल एकदम से हेडेक रहता है, तो कभी 1 दिन भी चलता है, कभी 2 दिन भी चलता है, और उस टाइम में उनको 8-10 बार वॉमिटिंग होती है, जिसमें जो कि पित्त होता है हमारे अंदर वो वॉमिटिंग में निकलता है। और 1-2 दिन पहले से उनको मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है, वो भी 8-8, 10-10 घंटे उनको दर्द रहता है कंटिन्यू, कुछ खा पी नहीं पाते, पानी भी पीते हैं तो वॉमिटिंग हो जाता है उनको। बिल्कुल, तो मुख्य रूप से जितने भी लोगों को अगर माइग्रेन की समस्या है तो उनका अगर ट्रीटमेंट आप करना चाहें तो उनको पाचन तंत्र पे पहले ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनको क्या करना है, लीवर पे ट्रीटमेंट करना है। लीवर पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखिए अंजलि मैम, आप ट्रीटमेंट लिखिए क्या करना है। ठीक है, उनको लीवर, ये लीवर का पॉइंट है, देखिए कौन सा लीवर का पॉइंट है, यहाँ पे ये लीवर वाले पॉइंट पे पॉइंट को इंडिकेट करके, सर्च करके, ऑब्जर्व करने का तरीका मैंने बताया था ना। इस तरह से जब दबाव डालेंगे तो यहाँ पर पेन आएगा, वो पेनफुल पॉइंट हमारा। एक एक लोअर बैक के बारे में अभी तो बताया था मैंने। ठीक है डॉक्टर अंजलि, मैंने अभी तो बताया कि लोअर बैक पेन हो तो यहाँ पे मटर का दाना लगाएंगे, राजमा लगाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, पैरों में ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सेम चीज, सेम प्रक्रिया। ठीक है, ओके। तो लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। ये लीवर का पॉइंट होता है, टेल बोन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में पेन। टेल बोन के लिए मैंने अभी बताया था ना, ये टेल बोन नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे 2 मटर का दाना लगाने के लिए। रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं सर, नहीं टेलबोन नहीं, जहाँ टेलबोन आपने बताई है उसके ना मतलब जैसे हम बैठते हैं तो उसके साइड्स में पेन होता है। जैसे टेलबोन है ना जहाँ, तो उसके साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये तो पैर हो गया ना, राइट नहीं साइड। पता चल। हेलो हेलो, जैसे हम बैठ, हाँ जी सर, हाँ जी, जैसे हम बैठे है ना, बैठते हैं तो नीचे की साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पेन होता है। ये ऐसा तो नहीं होता कि मन का टाइप कुछ चीज हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो ये सारे चीज जो होते हैं टेल बोन से लंबर साइड में नर्व के प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट ये करेंगे, ये टेल बोन का पॉइंट हो गया यहाँ, और यही वाला सेम लंबर साइड में, ठीक है। यहाँ पे मटर का दाना लगाएंगे, और उसके बाद में मैं और भी चीज बताऊंगा, अभी बताऊंगा। मसल्स पेन हो, अर्थराइटिस पेन हो, ज्वाइंट पेन हो, बैक पेन हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, इन सब चीज के लिए मैं अलग से एक चीज बताने जाऊंगा थोड़ा देर में, 2-4 मिनट में। 2-4 लोगों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम समझ लेते हैं और तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो माइग्रेन के बारे में मैं बात कर लूं, पहले माइग्रेन को समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूट करता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए माइग्रेन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लीवर है, लीवर पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, ये लीवर का पॉइंट हो गया, लीवर को इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पेनफुल पॉइंट को, और वहां पे हम दाना लगाना शुरू करेंगे, या फिर इस जगह पे ग्रीन कलर से पेंट करके रख सकते हैं दोनों हथेलियों में, यहाँ पे इस जगह पे। ये हमारे लीवर का पॉइंट है। पिक्चर आप सभी लोगों को मिल जाएगा आज शाम रात तक या कल सुबह तक, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, सब लोगों को मिलेगा। उसके बाद में हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट होता है, ये बड़ी आंत का, इस पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उनको बताइए कि या तो वो खैनी बनाना शुरू करें, या दूसरे लोगों को बांटना शुरू करें, या इस तरह का यूं, ठीक है। वो खुद से चाहें तो अंगूठे से इसको इस तरह से क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं, जैसे हम लोग तंबाकू बनाने का कल एग्जांपल बताए थे ना, सेम उसी तरह से यूं उनको बताइए तंबाकू बनाने के लिए, और उनको ठोकने के लिए बताइए, या फिर ताली बजाने के लिए बताइए। ये जगह पे ये वाला गोल पॉइंट जहाँ पे गड्ढा है हमारे हाथों में, यहाँ पे प्रेशर पड़ना चाहिए, ठीक है। उनको पानी सुबह में पिलाइए, तो कम से कम 2-3 गिलास खाली पेट, और 2 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ खिलाने के लिए मत बोलिए। पेट अच्छे से साफ होगा, ड्रग्स होगा तो बहुत अच्छा तरीके से। उनको ग्रीन जूस बनाने के लिए हम लोग एक वीडियो बना के रखे हैं, उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे। उनको ग्रीन जूस सुबह में पिलाना शुरू कीजिए, ठीक है। उनका जितना भी पाचन तंत्र से संबंधित अशुद्धियां हैं सब बाहर निकल जाएंगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, उनको रिलैक्स मिलेगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि जो आप बता रही हैं उनको माइग्रेन हो ही नहीं, उनको सर्वाइकल का पेन हो, सिर में उनको गर्दन से कुछ प्रॉब्लम होगा, और इसके वजह से भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर एसिडिटी की परेशानी आती है, और इसके वजह से हो सकता है सिर में दर्द हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, ये सर्वाइकल पर एक मेथी का पट्टी लगाएंगे, और उनको ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो सिर के पार्ट है, इस पर प्रेशर देंगे उंगलियों के माध्यम से, या कुछ दाना लगा देंगे, सीड्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉमन चीज बता रहे हैं जो हमारे शरीर के पूरे 5 एलिमेंट को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। जैसे बहुत पहले से जब हम लोगों को सिर में दर्द होता था तो हम लोग ऐसे ऐसे दबा लेते थे, और दबाने के बाद हम लोगों को आराम मिल जाता था। तो अनजाने में जब हम ऐसे ऐसे दबाते थे, तो दबाने के क्रम में हमारे कुछ पॉइंट एक्टिवेट हो जाते थे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर देता था, हम ठीक हो जाते थे। सेम चीज है, पहले हम अनजाने में जो ये करते थे, हमें नहीं मालूम था कि हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, लेकिन पहले जो करते थे, आज भी करते हैं, उसको एक्यूप्रेशर नाम दिया गया है, उसी का नाम है वैज्ञानिक नाम एक्यूप्रेशर। तो सेम चीज है, हमारे ये इन हथेलियों में ये जो चैनल होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं, जिसका नाम है अपना अलग अलग, लेकिन अभी नाम बताएंगे तो आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है। तो डायरेक्ट मैं फल बता देता हूँ क्या करना है। ये जो चैनल होते हैं, 2 उंगलियों के बीच का जो जगह है, ये इसको चैनल बोलते हैं। ये 2 उंगलियों के बीच का जो जगह है, इसको चैनल बोलते हैं। ये 2 उंगलियों का बीच का जो जगह है, इसको चैनल बोलते हैं। 2 उंगलियों का बीच का जो जगह है, उसको चैनल बोलते हैं। दोनों हाथ में भी है, दोनों पैर में भी है। इन दोनों हाथ और दोनों पैर के चैनल को जब आप मसाज करने लगेंगे, डेली 2 से 4 मिनट तक का समय लगेगा, आपके शरीर में चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा बीमारी हो, धीरे धीरे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे जो है ये चैनल में आके फंसे हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, पैर में भी और हाथ में भी, ठीक है। दोनों जगह चैनल मसाज करेंगे। अब इसको मसाज करने से आपके बैक पेन से संबंधित प्रॉब्लम हो, आपके टेल बोन से संबंधित प्रॉब्लम हो, आपको नी पेन के संबंधित बीमारी हो, आपको साइटिका का प्रॉब्लम हो, आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो, पाचन तंत्र से संबंधित, पाचन तंत्र के बारे में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, सबको ये बैलेंस करेगा, ठीक है। तो दोनों हाथ दोनों पैर में ट्रीटमेंट करना है, ओके।
जी सर, थैंक यू सो मच। यस सर। तो मसाज कैसे करें सर? मसाज हाँ, पार्लर में मतलब जाकर मत कराने लगिएगा। नहीं नहीं, ये चैनल को हाँ, ऊपर चैनल से को नीचे मसाज या करने के लिए हम जो भी तेल यूज करते हैं या जो हम पसंद करते हैं उस तेल को थोड़ा सा लेकर हल्का सा इसको लगा देंगे, ताकि दोनों स्किन को इस तरह से दबाने से स्किन खराब ना हो। और इसको अंगूठे के माध्यम से नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। ये नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। हाथ मेरा दोनों सीधा रहेगा। जिसको भी करेंगे उनका हाथ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा होगा। मैं बताने के क्रम में मेरा मुड़ जा रहा है तो आप भी मत मोड़ लीजिएगा। इसको सीधा करके हाथ, और तो दूसरा कोई इसको प्रेशर देगा नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे मतलब ये, ऊपर मतलब ये। तो यहाँ से ऊपर, फिर रिपीट नहीं लाना है, बस नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर। ये सेम चीज पैर में भी करेंगे। पैर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होता है। क्या एक्स्ट्रा करना होता है मैं बता देता हूँ। पैर में एंकल होता है, जिनको घुटने में ज्यादा दर्द हो रहा है, जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिनको साइटिका जैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे मरीज जिनको सिर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल जैसा प्रॉब्लम आ रहा है, हेडेक है, अनिद्रा की परेशानी है, इन सब में जादू की तरह ये काम करता है। ठीक है, करना क्या होता है, जो हमारे एंकल होते हैं, एंकल को चारों तरफ क्लॉकवाइज मसाज करना होता है, दोनों साइड, दोनों एंकल में। एक पैर में 2 एंकल होते हैं, लेफ्ट और राइट एंकल। तो दोनों एंकल को क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। ठीक है सर, समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया तो समझा देता हूँ, फिर से दोबारा समझा देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे समझ लीजिए कि एंकल मतलब क्या होता है, टखना बोलते हैं ना उसको। एंकल समझ पा रहे हैं? पहले एंकल समझ पा रहे हैं? टखना समझ पा रहे हैं? जी। टखना, बस टखना को मसाज करना है अंगूठे से। सर, टखना के टखना चारों या तरफ। एड़ी भी बोल सकते हैं, एड़ी भी बोल सकते हैं। नहीं, एड़ी अलग हुआ और टखना अलग हुआ। मैं अपना एड़ी और अपना पैर दिखाऊं आप लोगों को? एड़ी से ऊपर का जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं एंकल। दिखाओ सर, दिखाओ आप। मैं दिखा दूं सर? देखिए, बुरा मत मानिएगा आप लोग। दिखाओ सर, दिखाओ। कैसे दिखाऊं? दिक्कत आ रही है। चलिए फिर कोशिश करते हैं। दिक्कत ये देखिए, ये देखिए, ये एड़ी हो गया, ये एड़ी हो गया, राइट? ये एड़ी हो गया। जी सर। यस सर। और ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, इसको एंकल बोलते हैं। ये ओके, ये एड़ी हो गया और ये एंकल हो गया। मसाज कहाँ करना है? ये उंगलियों के बीच का जो जगह है इसको चैनल बोलते हैं, और ये जो हो गया ये एंकल बोलते हैं। एंकल को क्लॉकवाइज मसाज करना है, जैसे घड़ी चलता है। और ये जो जगह बचा हुआ एड़ी के नीचे का जो जगह है, ये वाला साइड का, इस पॉइंट को हमें प्रेशर देना है नीचे से ऊपर की तरफ। ये इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो इतना जब आप चैनल पे मसाज कर देंगे ना, तो हम अनजाने में लगभग 150 से 200 ऐसे पॉइंट्स पे प्रेशर देकर स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, 5-6 महीने का समय लगेगा। ठीक है, तो वो हाई लेवल का ट्रीटमेंट हो जाता है, जो हम जानबूझ कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे तो इसके लिए काम करेगा, और आप उसको अनजाने में सारे बीमारियों को इकट्ठा ठीक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे इधर उधर ऐसे वैसे करने के बाद में मरीज को ये चैनल मसाज, एंकल मसाज, और ये इसको बोलते हैं साइटिका नर्व मसाज। ठीक है, यहाँ पे साइटिका नर्व, यहाँ पे मसाज करेंगे, पूरे साइटिका नर्व एक्टिवेट हो जाता है, नीचे से ऊपर तक के पूरे पैरों में मजा आ जाता है, रिलैक्सेशन। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मेरी बात? सर यहाँ पे भी कर सकते हैं? यस सर। चलिए, और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो एंकल पे मसाज करनी है वो ऑयल लगा के करनी है या फिर पाउडर वगैरह लगा के? नहीं, पाउडर नहीं, कोई तेल लगा लीजिए अच्छा सा, जो भी आप यूज करते हैं। सरसों का हो गया, नारियल का हो गया, आंवला का हो गया, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज करते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद है। राइट?
सर चेस्ट पेन और हेयर फॉल एंड डैंड्रफ प्रॉब्लम के लिए? हाँ, चेस्ट पेन, देखिए चेस्ट पेन के लिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये मेरे लंग्स और हार्ट के लिए ये जगह है, यहाँ से करना है। देखिए दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप लोग पूछते हैं तो मुझे बताने का मन करता है, ठीक है। जब हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पहले बात समझिएगा, मेरी सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ, मीन्स मैं लंग्स पे ट्रीटमेंट करूंगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। जब मैं सांस लेने में दिक्कत फील कर रहा हूँ या मेरा पेशेंट फील कर रहा है तो मैं लंग्स पे ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन मुझे सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, ले लिया, छोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो लंग्स पर ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, राजमा किडनी पर ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे राजमा लगाऊंगा। सेम चीज, आपको बाल से संबंधित बीमारी हो रही है, चेस्ट से संबंधित बीमारी हो रही है, आप दो चीज करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ये वाले पार्ट पे ट्रीटमेंट करेंगे और ये राजमा लगाएंगे आप, ठीक है। सर लंग्स एंड किडनी ट्रीटमेंट? हाँ, लंग्स एंड किडनी ट्रीटमेंट, ओके। नेक्स्ट, के लिए भी सेम? हाँ बोलिए जावेद मैम। बीपी और थायराइड का प्रॉब्लम है। बीपी और थायराइड के लिए मैं दो ही चीज बता देता हूँ, एक तो लीवर और एक किडनी। इन दोनों को आप जैसे ठीक कर दीजिए, एक्यूप्रेशर के माध्यम से दबा दबा के ठीक कर दीजिए, खान पान के माध्यम से सुधार कर दीजिए। आप अगर किडनी और लिवर को ठीक कर देते हैं तो आपका थायराइड और ब्लड प्रेशर दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लिवर के लिए ये पॉइंट, किडनी के लिए ये। सर टबैका रोग में बता क्या घर पे यदि सर सोराइसिस ठीक हो सकता है? सर ये लिपोमा के लिए क्या किया जा सकता है? पेट में जो चर्बीली दो गांठें चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं ना जो बेसिक ट्रेनिंग से नहीं जाएगा, आराम मिलेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब जो आप गंभीर बीमारी बता रहे हैं ना, तो इसका ट्रीटमेंट लगभग मैं बता रहा हूँ समय बर्बाद करने के जैसा हो जाएगा। ये बेसिक ट्रेनिंग उसके लिए है जो ब्लड थिक है, उसके लिए क्या करें, ब्लड थिक है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ब्लड थिक है बताता हूँ अभी, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। जैसे ये जो बेसिक ट्रेनिंग है इसका लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस बीमारियों में मिलेगा। तो जो भी साल भर तक के पुरानी बीमारी है, यानी आज से लेकर 1 ईयर ओल्ड, ठीक है, क्रोनिक, तो उसको हम इस बेसिक ट्रेनिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा जो बीमारी बड़ा होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोगों को और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के बारे में समझना होगा। फिर हमें 5 एलिमेंट को समझना होगा। जो हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, तो पांचों तत्व किस किस रूप में होते हैं, कहाँ जल है, कहाँ वायु है, कहाँ पानी है, कहाँ अग्नि है, कहाँ आकाश है, ये समझना होगा और फिर उसको बैलेंस करना होगा। तब जाके ये बड़ी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी हमें ठीक होंगी। पुराना अर्थराइटिस भी इस बेसिक से नहीं ठीक हो सकता। पुराना अगर किसी को लंबर पेन हो तो इससे नहीं हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर की बीमारी हो या उस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हो, तब जाके हम इस ट्रीटमेंट को यूज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में अगर हम बड़े बड़े बात करने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा आप हो सकता है के लिए, हाँ सर गांठ के लिए क्या करें? देखिए गांठ अगर कहाँ पे है मुझे बताइए। सर कमर में। देखिए गांठ कहीं भी होता है ना, तो मैं थोड़ा सा एडवांस बता देता हूँ। ये एक प्रकार का लिपोमा के लिए सर अभी हम इसलिए नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि लिपोमा के ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा मैग्नेट्स वगैरह यूज करना होता है और हम इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लिपोमा थोड़ा सा वो भी मेरे हिसाब से वो गोल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना होता है और उसके लिए थोड़ा सा मैग्नेट्स लगाना होता है। स्किन से संबंधित अगर किसी को बीमारी हो रही है तो नोट्स बना लीजिए। लंग्स पर ट्रीटमेंट करना है, लीवर पर ट्रीटमेंट करना है और किडनी पर ट्रीटमेंट करना है। ये 3 चीज पे काम करना है। किसी को पाइल्स है तो पाइल्स के लिए मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है और ये वाली बॉल को
इस तरह से काम करना है, ठीक है, पाइल्स ठीक हो जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर भी पानी के साथ मिलाकर पीना है, पाइल्स बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगा। अब मैं ये बता रहा था कि अगर किसी को गांठें हो जाती हैं, थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट है लेकिन आसान है, इसलिए बता दे रहा हूँ। मैग्नेट नहीं लगाना है, कलर से ठीक हो जाएगा। करना क्या है कि कहीं भी जमने का बात आती है, गांठ मतलब जम रहा है, ठीक है, तो पानी जब ठंडा होता है तो वो बर्फ के रूप ले लेता है। तो सेम उसी तरह से जो कोल्डनेस का इफेक्ट हमारे शरीर में पड़ता है, तो हमें कहीं कहीं गांठ के रूप में आने लगते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के बगल में अगर गांठ बन रहे हो, तो ये देखिए 2 उंगली होते हैं, और 2 उंगली में से यहाँ पर ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चल रहा है। इस उंगली में 3 चैनल बनाए हुए हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। 3 लकीर मैंने पारे हैं, तो इसी तरह से 3 लकीर में से 1 लकीर पर ट्रीटमेंट करना होता है। ये देखिए, जब उंगली को ऐसे करेंगे तो ये इंडेक्स फिंगर हो गया, ये रिंग फिंगर हो गया। तो रिंग फिंगर के तरफ का लाइनिंग पर यहाँ पर बीचों बीच बताते हैं कैसे लगाना है। चलिए देखिए, ये उंगली है फर्स्ट ज्वाइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट का 50% करने के बाद जो जगह बचता है, इतना जगह हो गया ना 50% पे, तो यहाँ पर ये रिंग फिंगर के तरफ में यहाँ पर ग्रीन कलर में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास रेड कलर नहीं चल रहा है, स्लो है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये रेड कलर लेकर, ये रेड कलर और यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लगाया है, यानी पूरा ये पोर का 50%, आधा पे। समझ गए आप मैम? जी सर। ओके, जब इसको आप ट्राई करेंगे, किसी भी तरह का गांठ में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सारे लोगों का ठीक हो गया है, आपका भी ठीक हो जाएगा, आप इसको यूज करिएगा, ठीक है? जी सर। एनी प्रॉब्लम? सारी क्लास मैग्नेट एंड कलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैग्नेट और कलर थेरेपी के लिए अलग पेड क्लास होता है। अगले महीने में, इसी महीने में एक कलर थेरेपी का क्लास रखा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर इस ग्रुप में 2 तरह से लोग होंगे, हैपनी डायबिटीज के लिए। हैपनी के लिए मैंने आपको बताया था ना, लंग्स के लिए ट्रीटमेंट करेंगे और किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो 2 चीज का ट्रीटमेंट करेंगे, लंग्स और किडनी का। और डायबिटीज के लिए क्या करेंगे? स्प्लीन, पेनक्रियाज और लीवर, 3 चीज पे काम करेंगे। ये स्प्लीन यहाँ पे हो जाएगा, लीवर यहाँ पे हो जाएगा, और पेनक्रियाज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? फिगर भेज दूंगा, आप वहां पर ट्रीटमेंट करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। शुरुआती दर्द की बीमारी होगी तो। और अगर बात करें डिटॉक्स थेरेपी की, तो पेनक्रियाज की डिटॉक्स कर लीजिए, बहुत जल्दी रिलैक्स मिल जाएगा। पेनक्रियाज को अंदर से जब सफाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पहले जैसा नया हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बात करने जा रहा था कि अगर किसी लोगों को ग्रुप में, चलिए अभी कलर थेरेपी की बात हुई थी, तो मैं एक सूचना देना चाहूंगा। दे दूं सूचना आप लोगों को? दमा का इलाज बताओ सर। ये सर सूचना जारी करें? जी हाँ सर। सर। चलिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने अभी बताया है मैम कि किडनी और लंग्स पे ट्रीटमेंट करिए और लिवर पर ट्रीटमेंट करिए। 3 ऑर्गन्स को ठीक करिए, आपका लंग किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा स्किन से संबंधित ठीक हो जाएगा। एक जरूरी सूचना मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अगर इस चीज को प्रोफेशनली रूप से करना चाहते हैं, तो आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा दोनों कराती है। जो लोग डिप्लोमा पहले से किए हुए हैं उनके लिए मास्टर डिप्लोमा, जो लोग डिप्लोमा नहीं किए हुए उनके लिए डिप्लोमा। इसको करने के बाद आप सभी लोग अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बैनर लगा सकते हैं, आप छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं या बड़ा सा क्लिनिक खोल सकते हैं, वहां पे पैसा ले सकते हैं, किसी का फी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर पहले से आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको लगता है कि जानकारी का थोड़ा सा कमी है और इसको अपडेट करना चाहिए, हर एक चीज को जानना चाहिए, एक्यूप्रेशर क्या है, 5 एलिमेंट क्या है, ऑर्गन क्लॉक क्या है, 5 शू पॉइंट क्या है, कलर थेरेपी क्या है, मैग्नेट कैसे लगाना है, मोक्सा कैसे करना है, कपिंग कैसे करना है, इस तरह के बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि और डिटेल जाने, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाने, या फिर ये कहिए कि नेशनल लेवल की जानकारी हमारे पास होना चाहिए ताकि मरीज आए तो उनको फायदा मिले, ठीक है?
तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप कोई डिप्लोमा से जुड़ लीजिए, या अगर आप पहले से कुछ सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो बहुत ही जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पर हमारे यहाँ मेंबर का संस्था का मेंबर बनाया जाता है, लाइफ टाइम मेंबर, और उसके बाद में पूरे 1 साल तक सारे क्लास फ्री कर दिए जाते हैं। और आप लाइव सेशन में आकर, जैसे अभी क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पर आपको मिलेगी, कुछ स्टडी मटेरियल भी उसके साथ फ्री में मिल जाता है, और लाइव सेशन में आप आके अपने अंदर की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये 2 दिन का क्लास अगर हम आधा घंटा करके 1 महीने तक चलाते, और अभी हमने 2 महीने में 6 घंटा पढ़ा दिया, या 15 दिन करके हम आधा घंटा करके पढ़ाते, दोनों में अच्छा कौन रहेगा? जो थोड़ा-थोड़ा पढ़ाया जाए सर। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि जब आप आधा घंटा यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको पूरे दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ आप लड़खड़ाएँगे, तो ये आपकी समस्या वाली चीज़ को अगले दिन क्लास में जाके क्लियर कर लेंगे। अब 2 दिन तो मैंने जो पढ़ाया उसको आपने एक्सेप्ट करने में ही लगा दिया। अब 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद में जब घर पे करेंगे, कुछ भूल जाएँगे, तो किससे पूछने जाएँगे? तो यहाँ पे हमेशा 1 साल तक लाइव क्लास होते रहता है। ये तो अलग से क्लास चल रहे हैं। लाइव क्लास जो चलते हैं वो रात में चलते हैं हमारे यहाँ, और संडे के दिन स्पेशल क्लास कुछ चलते हैं। तो आप दिन भर काम करिए, रात में लाइव सेशन का आनंद लीजिए। दिन भर जो फँसे हैं उसको आके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कन्फ्यूजन को क्लियर करिए, और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो लर्निंग पे जब इफेक्ट लगाएँगे, लर्निंग पे फोकस करेंगे, तो अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है? सर डिप्लोमा की क्या फीस होगी? अब फीस मत पूछिए, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। यूट्यूब पे सारे लोग देखेंगे। मैं बस सभी लोगों को जानकारी दे रहा था कि मेंबर हर एक जगह लोग बनते हैं, मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनते हैं, सभी जगह बनते हैं। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि अगर मैं 10 लोगों को पेड क्लास दे रहा हूँ पैसे लेकर, तो उसमें से अगर 50 लोग मेरे सदस्य आ जाते हैं, तो मेरी कौन-सी अलग से एनर्जी चली जाएगी? समय तो मेरा वैसे भी उतना ही निकलेगा। ठीक है? तो मेरे यहाँ जो मेंबर बनते हैं, उनको एक गिफ्ट क्या मिलता है कि पूरे 1 साल तक आप अपनी लर्निंग फ्री में ले जाइए। हमें 1 पैसा नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है? और सब लोग ले जा रहे हैं, बड़ी खुशी से ले रहे हैं, और बहुत अच्छे इन लॉकडाउन में बहुत दूर-दूर से लोग सदस्य बने हैं, और सारे लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, किसी भी तरह की उन लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। उन लोगों का एक स्पेशल ग्रुप भी है, ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि हमेशा उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता रहे। कभी भी कोई दिक्कत होती हो, थोड़ा-सा समय हो सकता है कभी-कभी बिज़ी होने की वजह से नहीं मिलता। क्या? सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क हमारे यहाँ लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए मात्र 2500 रुपए है। ठीक है मैम? ठीक है सर? और उसके बाद में 1 साल तक आपको हमारे सारे लाइव सेशन फ्री मिलते हैं। जो लाइव सेशन ऑनलाइन चलते हैं, सारे के सारे, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे कलर थेरेपी का हो, चाहे मास्टर डिप्लोमा का हो, चाहे मोक्सा का हो, चाहे कपिंग का हो, चाहे एक्यूप्रेशर का हो, चाहे सुजोग का हो, सब चीज़ का फ्री मिलेगा आपको। आपको 1 रुपया अलग से नहीं देना है। तो सर ये क्लास ऑनलाइन होगी? क्या? जो आपने बताया कि 2000 कुछ रुपए दे के मतलब कि सदस्यता मिल जाएगी आपको। हाँ। तो ये क्लास ऑनलाइन होगी ना? हाँ, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसी तरह से। ओके सर। ओके। आपको एक सर्टिफिकेट भी इसका मिलेगा मेंबरशिप का, लाइफ टाइम मेंबरशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और पूरे 1 साल तक आपको लर्निंग मिलेगा। ठीक है? बाकी आप सभी हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं। मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर एक घर में एक व्यक्ति को ये बेसिक प्रशिक्षण मैं चाहता हूं कि फ्री में मिले। आप लोग भी दे सकते हैं, जो यहाँ पे सीखे हैं दूसरे लोगों को बांटिए। आप लोग के पास समय का अभाव है या नहीं दे सकते हैं, इसके लिए एबल नहीं है, तो हमारे जो लिंक हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उस लिंक को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। ना आपसे 1 रुपया लिया जाता है, ना उनसे 1 रुपया लिया जाएगा। ये ट्रेनिंग पूरा फ्री मिलता है। उसके बाद में भी अगर आपको कुछ छोटी-छोटी समस्याएं आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प किया जाए। ठीक है? आगे करने की कोशिश भी करते रहेंगे। इसके लिए कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है सर?
जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए सर, वेलकम। हमने एक्यूप्रेशर में हमने सुना था कि जब पैरालिसिस होता है ना, लकवा हाँ जो हाँ मार देते हैं, हाँ। तो मतलब एक बूंद जो है खून मतलब निकालने के लिए, मतलब कान के किस अंग से हम निकालेंगे? कान के, ये जो हमारा कान है ना, हाँ हाँ। इस कान से कहाँ पर मतलब पंच करेंगे जो एक बूंद उसमें से ब्लड निकालेंगे तो पैरालिसिस ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कान से खून निकालेंगे तो पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। नहीं, कान के अंदर तो नहीं, मतलब जैसे हम लोग बेहोश हो जाते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे जो हम लोग करते हैं ना। देखिए सिंपल सी तो बात कान मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए सर, आपको बताता हूँ, समय का अभाव है, कम है, सब लोग समझ लीजिए पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस जब भी लगता है ना तो हमारा अंग डेड हो जाता है। अब डेड जब शरीर हो जाता है तो जितना जल्दी हम उस पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतना जल्दी रिलीफ मिलता है। अगर हम एक्यूप्रेशर किसी को कर रहे हैं, आज आप जो सीख के जा रहे हैं, इसी बेसिक चीज को अगर पैरालिसिस वाले पेशेंट पे आप ट्रीटमेंट करते हैं और नया पेशेंट है तो वो सप्ताह दिन 10 दिन में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो पुराना बीमारी हो गया, उसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया पैरालिसिस लगे हुए, तो उसको 2 महीना, 3 महीना का ट्रीटमेंट कभी-कभी चलाना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने ये चैनल मसाज की बात की है ना, ये चैनल मसाज जब हम लोग करेंगे तो पैरालिसिस का पेशेंट हो या ब्रेन हैमरेज का पेशेंट हो, इस तरह की पेशेंट को बहुत जल्दी शरीर में एनर्जी आने लगता है और सारा जो डेड हो चुका है अंग, उसमें जान आने लगता है और ऑटोमेटिक फिर से वो चल फिर सकते हैं। ठीक है सर? लेकिन जब जी, जी। डेड हुआ चीज को एक बूंद निकालने से कहीं ऐसा नहीं है। ये होश में लाने के लिए क्या है, एनर्जी लॉस हो गया है, तो यहाँ से देने से उसके शरीर में एनर्जी बढ़ने लगता है। तो मरा हुआ मूर्छित में, बेहोशी में और डेड में बहुत अंतर होता है, तो दोनों में समय ज्यादा लगेगा। एक तो पैरालिसिस वाले केस में अगर नया केस हो तो जल्दी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पुराने केस में ज्यादा समय लगेगा। और जो आदमी बेहोश हुआ है चैनल मसाज का ड्यूरेशन क्या होगा? क्या सर? चैनल मसाज का ड्यूरेशन क्या होगा पैरालिसिस के पेशेंट के लिए? चैनल मसाज को आप मान के चलिए कि एक हाथ में 2 मिनट कम से कम दीजिए मिनिमम, और 5-7 मिनट तक मैक्सिमम आप दे सकते हैं। अगर 1-2 मिनट ज्यादा भी देते हैं तो कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ठीक है सर, बच्चों की हाइट को हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए क्या बात है, हाइट को बढ़ाने के लिए बताइए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी होना चाहिए? मुझे आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे? सर, किडनी पॉइंट्स। किडनी पॉइंट्स नोट कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। और बताइए सर, जीबी का भी पॉइंट्स, जी गॉल ब्लैडर और यूबी। अच्छा, और आपने बताइए। एक मेथी दाना बताया था पहले, मेथी दाना लगाने के लिए। और बताइए सर, उसका किडनी के 2-3 पॉइंट्स होते हैं, जीबी का होता है, यूबी के 3-4 पॉइंट्स होते हैं और जीवी के भी होते हैं 2 पॉइंट्स। तो वो सब 10 पॉइंट्स होते हैं टोटल, उनको लगाने से सर ठीक हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैम, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मेरे पॉकेट में 5 रुपए हैं तो मैं 5 रुपए का ही कोई सामान खरीद सकता हूँ, राइट? यस सर। मतलब ये है कि अगर देखिए मैथ तो हमें 1 क्लास में भी पढ़ना होता है, 2 क्लास में भी पढ़ना होता है, 3 क्लास में भी पढ़ना होता है, 10th में भी, 12th में भी, आगे तक भी। लेकिन हर एक का एक लेवल बना हुआ था। हम अभी बेसिक ट्रेनिंग में बैठकर और उन्हें बताने लगे 10th के क्लास के मैथ को, तो लड़का कभी पढ़ेगा भी नहीं और वो पढ़ाई से भाग जाएगा, बहुत दूर भाग जाएगा। तो जितने नए लोग हैं ना, आप सब लोगों को भगा देंगे इस तरह से। ये जो शब्द बता रहे हैं ये बहुत ऊपर के लोगों के लिए है, तो हाँ प्रैक्टिस सर, करने लेकिन के इसके बाद लिए ना पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने दबाने से ठीक होगा। हाँ, अब पिट्यूटरी हम इनको ग्लैंड बता रहे हैं बेसिक चीज से हम क्या करेंगे और उनको फायदा मिलना चाहिए। जो मेरे पास है उससे फायदा कैसे मिलेगा? बेसिक में सबसे पहले आप किडनी को एक्टिवेट कीजिए, 2 राजमा लगाइए। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम लोग यहाँ पे इस जगह पे ट्रीटमेंट करेंगे, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। और जिनका वेट हाइट नहीं बढ़ रहा है, ये कानों का मसाज करिए, ये कान का मसाज, ठीक है? ये कान वाला मसाज करिए, तुरंत उनको इफेक्ट करेगा। करेगा मैम? ये साइड से ना, साइड से पूरा कान, जो ये कान है ना, पूरा ये कान को मसाज करेंगे और पेनफुल पॉइंट को ढूंढेंगे। अगर कहीं मिल जाता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दे देंगे। एक्यूप्रेशर का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक्यूप्रेशर में पेनफुल जो पॉइंट होता है उसको खोज कर और ट्रीटमेंट कर लीजिए।
अगर हम इसको कान को ऐसे से कर रहे हैं, सब जगह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे एक जगह मिला तो उस जगह को थोड़ा सा ज्यादा समय दे देते हैं, ठीक है। सर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा ना? डाइजेशन सिस्टम को ठीक करते हैं, देखिए बताते हैं मैम, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जब हम यहाँ पे किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो पूरे स्पाइन को ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा स्पाइन एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक पाचन तंत्र नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि पाचन तंत्र हमारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ जी 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 ओके जी, थैंक यू। सर इंसोम्निया के लिए पॉइंट होता है क्या सर? इंसोम्निया के लिए पॉइंट क्या क्या? इंसोम्निया, अनिद्रा। अच्छा, अनिंद्रा के लिए, हाँ अनिंद्रा मानसिक बीमारी है। लिखिए अनिंद्रा के लिए किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे, लिवर पर ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोन से संबंधित बीमारी है। तो हार्मोन से संबंधित जितना भी बीमारी होता है उसके लिए लीवर पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले लिवर को बैलेंस करेंगे और किडनी को बैलेंस करेंगे। जब दोनों पर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट मिलने लगेंगे। और चैनल मसाज कर दीजिए जरा सा, हाथ का चैनल मसाज कर दीजिए और इंसोम्निया ठीक हो जाएगा। पेट साफ करने का उनका उपाय लगाइए, पाचन तंत्र को थोड़ा सा, पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारी भी होते हैं, ठीक है सर। चलिए सर, आज का समय हम लोगों का लगभग समाप्त होने वाला है। फिर हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है सर, हाँ सर पीरियड के समय जो दर्द होता है सर, उसमें क्या कौन सा पॉइंट दबाने पर वो दर्द कम आराम होगा? बहुत कभी कभी सवाल किया है आपने। या फिर पीरियड बहुत ज्यादा के समय जो ब्लीडिंग पेन होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम लीवर पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, लीवर पे ट्रीटमेंट करेंगे। और देखिए ये वाला जो जगह है ना, आगे के तरफ का ये वाला जो पॉइंट है, ये सब, ये दोनों बीच वाले उंगलियों के बीच का जो जगह है, इस जगह पे आप ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर होता है ना, तो ये ब्लैक कलर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कलर कर लेंगे। ये कलर भी आज मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं ग्रीन लगा लेता हूँ, लेकिन आप ग्रीन मत लगाइएगा, ठीक है। नहीं लगाइएगा तो ये भी नहीं चल रहा है, सूख गया है। चलिए ये देखिए, यहाँ पे आप ग्रीन कलर, मैंने ग्रीन कलर लगाया है, आप इसको पे ब्लैक कलर लगा लीजिएगा, ठीक है मैम। हाँ सर। अच्छा सर, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसके लिए क्या करें सर? इस पर रेड कलर लगा लीजिएगा, ठीक है। इस पे रेड कलर। जब ज्यादा निकलने लगे ब्लड तो कम निकलने लगे और पेन होने लगे तो ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सहयोग के लिए। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन में नाम पता आप हमारे मोबाइल पे भेज दीजिए या ग्रुप में भेज दीजिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा हमारे लिए काम आएंगे। और जिन्होंने 5 दिया है वो तो ठीक है, अगर मैंने कुछ कमी किया होगा तो 4 कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छा किया हो तो 4 से 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल पर रिव्यू दीजिएगा। फीडबैक कुछ लोगों ने नहीं दिया था, बस 5 स्टार देकर छोड़ दिया है, तो कुछ अपना अनुभव भी शेयर करिए। और जो आने वाला बेसिक ट्रेनिंग है उसके लिए अपने और लोगों को बताइए, मोटिवेट कीजिए, इस प्रशिक्षण में उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाइए। और जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिलने में देर होगी, डरिएगा मत, घबराइएगा मत, मुझे एक बार रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है।